एक बार ना मैंने अपना एक नया बैच शुरू किया। वहाँ पे एक बच्चा पर्टिकुलरली सारे बच्चों से बहुत जल्दी आंसर सॉल्व कर रहा था। मैथमेटिक्स कैलकुलेशन उसकी फास्ट थी, और देखा जाए तो शायद उसको थोड़ा बहुत पहले से आता भी था। 11th क्लास के बैच की बात कर रहा हूँ, तो उसने 10th में भी 11th के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े हुए थे। और क्लास के बचे हुए बच्चे देख के उसको बहुत खुद के ऊपर बुरा फील कर रहे थे कि यार हमें तो समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है, और इसके आंसर्स भी आ रहे हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकुश गुप्ता, और इस चैनल पे हम लाइफ की अलग अलग चीज़ों को डिकोड करते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, मेरे पास एक कमेंट आया था इसके रिगार्डिंग, सो उसके हिसाब से वीडियो बन रहा है कि क्या कुछ लोग दूसरे लोगों से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, या उनको कुछ ना कुछ एडवांटेज रहता है, उनके एनवायरनमेंट का एडवांटेज रहता है। और अगर ऐसा है कि अगर सच में कुछ लोग दूसरों से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, तो हम compete कैसे करें। तो अगेन स्टूडेंट फोकस्ड वीडियो है, तो देखिएगा। अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो भी देख सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ सीखने को तो मिल ही जाएगा आपको। तो यार, हाँ, ये बात सच है कि कुछ लोगों के पास में दूसरों से ज़्यादा बेटर एडवांटेज होता है, अलग अलग टर्म्स में। कि यार अगर कुछ जेनेटिकली ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो उसको इस तरीके के एग्ज़ाम जो मैं पढ़ाता हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उसमें थोड़ा सा एडवांटेज रहता है। किसी का एनवायरनमेंट बचपन से बेटर हुआ है, अगर स्कूलिंग अच्छे से हुई है, बचपन से उसने थोड़ा बहुत इस तरीके के सोचने वाले क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व किए हैं, हाँ, उसको एडवांटेज रहता है। बिल्कुल सही बात है। बट आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस इज़ नॉट इक्वल टू योर इंटेलिजेंस। ये बात बहुत ध्यान रखना। ओवरऑल परफॉर्मेंस आपकी आपकी इंटेलिजेंस के बराबर नहीं। आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है? इट्स लाइक अगर आप सक्सेस का कोई फॉर्मूला बनाना है, तो इट्स इंटेलिजेंस प्लस हैबिट्स प्लस एनवायरनमेंट, डेफिनेटली मल्टीप्लाइड बाय कंसिस्टेंसी। ये जो एक फैक्टर है ना, कंसिस्टेंसी, ये बहुत मैटर करता है। अब देखो यार, मैं अगेन कह रहा हूँ, और ये अनफेयर एडवांटेज सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है कि कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट है। बहुत अलग अलग कैटेगरी में आप देखोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर कोई बहुत अमीर फैमिली से आ रहा है, जैसे मैंने इस तरीके के एग्जांपल मैं अपनी लाइफ के बताता हूँ कि अगर मेरे साथ में कोई स्टूडेंट, मेरा कोई दोस्त पढ़ रहा है जो बहुत अच्छी रिच फैमिली से आ रहा है, उसके बाद मैं उतने रिच फैमिली से नहीं था, मैंने मेहनत करी, मैंने उससे बेटर कॉलेज अचीव किया, मैंने उससे बेटर परसेंटेज अचीव करी, बेटर रैंक अचीव करी, फिर उसके बाद मैंने ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करी कॉलेज में जा कर के, उसके बाद मैंने जॉब करी, पैसा वैसा कमाया। बट अगर मैं लाइफ में देखूं तो शायद वो मुझसे ज़्यादा आज भी फाइनेंशियल लेवल पे मुझसे बहुत ऊपर है, जो दूसरा इंसान है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स अमीर थे, उन्होंने सिंपली उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया जहाँ से वो ऑटोमेटिकली, उसको ज़्यादा कुछ मेहनत करनी ही नहीं पड़ी, उसको ऑटोमेटिकली उससे बेटर चीज़ें अपने आप ही मिलती गई। तो अगर उसका कॉलेज मुझसे ख़राब था, उसकी पढ़ाई मुझसे ख़राब थी, मतलब ऐसे कुछ लोग हैं, तो किसी एक का एग्जाम्पल नहीं दे रहा, अगर वो सब खराब है तो उसके बावजूद वो मुझसे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, अगर इन टर्म्स ऑफ मनी बात करें तो क्या मैं उनसे जेलस फील करता हूँ? समटाइम्स, मतलब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं कि बिल्कुल नहीं करता। समटाइम्स यस, समटाइम्स मुझे लगता है यार उनकी लाइफ कितनी सिंपल है, हमने इतनी मेहनत करी है, इतनी मेहनत से कुछ कॉलेज जैसे तैसे करके क्रैक किया है, अलग अलग चीज़ें ट्राई करी हैं, और फिर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि यार वो हमसे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। समटाइम्स यस, बट अगेन क्या होता है ना, सबकी स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग है। तो अगर तुम्हारी स्टार्टिंग ही कई बार पीछे है, तो रेस के अंदर तुम कंपैरेटिवली हो सकता है कि पीछे ही रहोगे, तो आपका जो सक्सेस है वो आपके स्टार्टिंग और आपके एंडिंग से जज होता है। अब वापस मैं स्टूडेंट वाली बात पे आता हूँ कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, येस, देर आर सम पीपल हु आर इंटेलिजेंट देन यू बाय जेनेटिक्स। देर आर सम पीपल जिनका एनवायरनमेंट बहुत बेटर था, तो उनको पहले से ही तैयारी का मौका मिल गया, पहले से ही कंपैरेटिवली सही गाइडेंस मिल गई, तो वो भी अच्छा करते हैं। लेकिन पैरेलली आई हैव सीन, जो मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया था इसके अंदर,
कि वो जो एक स्टूडेंट था वो बहुत जल्दी जल्दी आंसर दे रहा था। इट्स अ रियल स्टोरी। बट जब मैंने पूरा 2 साल पढ़ा लिया, सो ही वॉज नॉट द बेस्ट रैंकर इन दैट क्लास। फाइनली जाते आते जिसके हमारे उस पर्टिकुलर बैच से टॉप रैंक आई थी, वो पहले दिन एकदम चुपचाप बैठा था। उसको ऐसा ही लग रहा था, उसको कुछ नहीं समझ आ रहा था। कारण क्या है? क्योंकि जो इंटेलिजेंट था वो पहले से ही, वो थोड़ा सा ईगो में भी रह गया। अब ऐसा नहीं है कि सारे इंटेलिजेंट लोग ईगो में रह जाते हैं, बट वो रह गया। उसको लगता था हाँ मेरे लिए तो आसान है सारी चीज़ें, मैं तो कर ही लूँगा, क्या बड़ी बात है। बट धीरे धीरे 2 साल जो एक चाहिए होता है, आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है, वो नहीं कर पाया उतने अच्छे से, जबकि दूसरे कुछ स्टूडेंट्स ने कर ली। फाइनली जो इंटेलिजेंट बच्चा था उसको भी कुछ अच्छी रैंक मिल गई, बट ही वॉज नॉट द बेस्ट परफॉर्मर। बेस्ट परफॉर्मर कोई दूसरा था। तो अब इस कहानी से या इस बात से हमें क्या मिलता है? देखो यार, हो सकता है कि तुम जेनेटिकली इतने इंटेलिजेंट नहीं हो। मैं खुद मानता था काफ़ी हद तक, क्योंकि बचपन में जितने मेरे स्कूल्स वगैरह में थे, मुझे लगता था कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ विद रिस्पेक्ट टू अदर पीपल। मेरी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी थी, इसलिए मैथ्स पढ़ाता भी हूँ अभी। लेकिन मैं कॉलेज में गया, अपने 1-2 ऐसे दोस्तों से मिला जिनके सामने मुझे लगने लग गया कि मैं बेवकूफ़ हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मैंने 2 साल तकरीबन तैयारी करी है प्रॉपरली लग के, तब जाके मैं एक ठीक ठाक कॉलेज में पहुँचा था। नॉट द बेस्ट वंस, बट ठीक ठाक। मैं देख रहा हूँ यार, 2-3 बच्चे हैं जो लिटरली 3-4 महीने की तैयारी में यहाँ तक पहुँच गए। और ना सिर्फ उतना कि भाई वहाँ पे कॉलेज के एग्ज़ाम होने वाले हैं, कॉलेज में तो पूरे साल हार्डली कोई पढ़ता है, एग्ज़ाम से 1 महीना पहले या 1 हफ़्ता पहले हमने पढ़ाई शुरू करी। तो जितनी देर में हम पढ़ पा रहे हैं 1 हफ़्ते के अंदर, कि यार 2 घंटे में मैंने ये पढ़ा, देर वर सम स्टूडेंट्स जो हमारे साथ के बैचमेट्स थे, आधे घंटे पौन घंटे में कवर कर दिया सेम, और मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से कवर कर दिया। मुझे लगा मैं क्या कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ। सो यस, देर आर पीपल लाइक दैट, एंड आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, अगर आप उस लेवल पे नहीं ऑपरेट कर पा रहे, या कोई अगर आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग के अंदर है तो। सो आप क्या करें, हार मान के बैठ जाएं? नहीं जी, आपको ट्राई तो करना ही पड़ेगा। आपको फिर भी इवन आफ्टर ऑल दैट, मैं एक स्टूडेंट का एग्जांपल देता हूँ, एंड अगेन इट्स अ रियल स्टोरी एंड वेरी लेटेस्ट। एक बच्चा आया था 11th में हमारे पास में, पहले दिन हमारे पास आया और उसने जो जो डाउट्स पूछे, हमें हाथ जोड़ने का मन कर दिया, भाई तू छोड़ दे आईआईटी की प्रिपरेशन, तेरे बस की नहीं है। कुछ भी डाउट पूछ, कुछ भी रैंडम। मैं कहा यार कैसी कैसी बातों में डाउट आ रहे हैं तेरे को। बट बच्चा, वो ऐसा बच्चा था, मेंटली उस जोन में था। मेंटली मैंने वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट जो मैंने पढ़ा है, मेंटली उस जोन में था कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को तो अगर डाउट आ रहे हैं तो मैं पूछूंगा, मेरे को अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई मैं पूछूंगा, मैं अपनी तरफ से मेहनत करूंगा, रैंक वैंक जो भी आएगी आती रहेगी। और 2 साल बाद उसने मेहनत करी, उसने कंटिन्यूस टच में रहा, सारी चीज़ें जो है सॉल्व करी, कोशिश करी बेस्ट से बेस्ट करने के। फाइनली अगेन वो आईआईटी में तो नहीं पहुंचा, बट एनआईटी त्रिची पहुंच गया, विच इज़ अ वेरी गुड कॉलेज। सो इस तरीके के जो स्टूडेंट्स होते हैं, आई रियली लाइक दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्किंग था। मतलब उसको बोलोगे वो दिन भर, मतलब ना कोई फ़ोन उसके पास में था, उसके पास कोई मोबाइल ऐप वाला फ़ोन कुछ नहीं था। ये वॉज लाइक पढ़ाई 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 करेंगे अपन, काम वाम करेंगे अपने, और दुखी भी नहीं होता था। मतलब उससे अगर उसके किसी टेस्ट में कम मार्क्स आ गए तो वो ऐसे बहुत परेशान नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, कम आ गए अगले टेस्ट में देख लेंगे, दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड। आई रियली लव दैट गाय। तो खैर कंटिन्यू करते हैं अपन। तो देखो लाइफ के अंदर ना, यू आर रनिंग अ मैराथन, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इट्स मोर लाइक अ मैराथन। तो अगर आप इंटेलिजेंट हो बाय डिफ़ॉल्ट तो आपको इट्स लाइक कि आपको इनिशियल स्पीड अच्छी मिल गई है, बट मैराथन के अंदर इनिशियल स्पीड मैटर नहीं करती है। 100 मीटर स्प्रिंट हो, वहाँ पे बहुत मैटर करता है कि आपका इनिशियल कैसा होगा, आपकी फिनिशिंग कैसी होगी। बहुत जल्दी जल्दी में सारा काम हो जाता है। मैराथन के अंदर
अगर आपका इनिशियल बहुत अच्छा भी है लेकिन आप बीच में आपने कहीं भी ब्रेक कर दिया, आपका ख़त्म है। तो इसलिए मैंने कहा कंसिस्टेंसी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलो तुम्हें एक और थ्योरी देता हूँ, मैंने एक अपने अलग वीडियो में कवर करा था, बट अगर तुमने नहीं देखा है कभी वो वीडियो, तो उसका एक छोटा सा पार्ट जो मैंने कवर किया था कि यार अगर आप एक चीज़ देखो कि मतलब ये सिर्फ सोचने के लिए कि आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले या स्टोन एज में जब हम लोग रहते होंगे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट करेंसी या सबसे इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्या होती थी कि भैया मतलब कोई भी इंसान कि भैया सोसाइटी में किसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगी? वो इंसान जो फिज़िकली ज़्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि उस टाइम फिज़िकली काम करना ज़्यादा सबसे ज़्यादा मैटर करता था कि यार कोई इंसान है जो पेड़ पे फटाफट चढ़ जाता है तो वो ज़्यादा काम का है, कोई इंसान है शिकार करके अच्छे से ले आता है वो ज़्यादा काम का है, तो बेसिकली या फिर खाना प्रोवाइड कर सकता है। बेसिक बात ये है कि भाई जो फिज़िकली ज़्यादा स्ट्रेंथ रखते हैं उनकी ज़्यादा वैल्यू है। बट धीरे धीरे जैसे सोसाइटी ग्रो करी, फिज़िकल स्ट्रेंथ की वैल्यू कम होती गई। आज की तारीख में फिज़िकल स्ट्रेंथ अगर किसी की बहुत ज़्यादा है, फिज़िकल स्ट्रेंथ अच्छी है, बहुत बढ़िया बात, बट दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान अगर हम इन टर्म्स ऑफ पावर वैसे बात करें तो वो नहीं है जिसके पास फिज़िकल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। तो अब फिज़िकल स्ट्रेंथ की उतनी वैल्यू नहीं बची। फिर बीच में एक पॉइंट आया था जिसमें हम बोलते थे इन्फॉर्मेशन की बहुत वैल्यू है कि यार इसके पास में ये इन्फॉर्मेशन है, जिसके पास में इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है वो आगे निकल जाएगा, जिसको नहीं पता क्या चल रहा है वो पीछे रह जाएगा। धीरे धीरे करके हम लोगों ने और डेमोक्रेटाइज किया इन्फॉर्मेशन को। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्फॉर्मेशन की वैल्यू भी कम होती जा रही है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सबके पास है। आज की तारीख में कोचिंग अगर किसी को करना हो, किसी को पढ़ना हो, तो यूट्यूब पे फ्री कंटेंट अवेलेबल है। तो इन्फॉर्मेशन की वैल्यू भी धीरे धीरे कम हो रही है या कम होती जा रही है। अब एक पॉइंट आता है क्या, इंटेलिजेंस। तो एक वर्ड आपने सुना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि इंटेलिजेंस की वैल्यू भी कम कर देगा। अभी तक इंटेलिजेंस कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट होता था उसको ज़्यादा एडवांटेज होता था। मुझे पर्सनली लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वैल्यू कम कर देगा जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है। तो अब किस चीज़ की वैल्यू रह जाएगी? देखो, अगर कोई इंसान ज़्यादा इंटेलिजेंट है एक पर्टिकुलर जॉब में, दूसरा कम है, तो वो इंसान 2 घंटे में काम कर रहा है, दूसरा इंसान हो सकता है 4 घंटे में काम कर रहा है जो कम इंटेलिजेंट है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब और भी इवॉल्व हो जाएगी तो दोनों को बराबर टाइम लगने वाला है। अब डिपेंड करता है कि कौन ज़्यादा कंसिस्टेंट है, कौन ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है। तो अगर आपको लग रहा है कि यार ये मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये मुझसे ज़्यादा, इसका एनवायरनमेंट बेटर था या फिर कहीं ना कहीं मुझसे आगे है, तो बात सही है, वो आगे, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो आगे, लेकिन उससे आप अपना पाथ नहीं छोड़ सकते। अगर आपने अपना पाथ उसको देख के छोड़ दिया कि यार वो तो बहुत आगे है, मेरे को आपको उसको क्रॉस नहीं करना ना। लाइक फॉर एग्जांपल जेई के अंदर 18,000 सीट्स हैं। आप ये मान लो कि आपको अच्छा कॉलेज, अच्छी रैंक लाने के लिए 10,000 तक कुछ चाहिए होगा, तो 10,000 बच्चे हैं ना, तो 10,000 बच्चे के अंदर क्या सारे ही इंटेलिजेंट होते हैं, सारे ही गॉड गिफ्टेड इंटेलिजेंस वाले होते हैं? ऐसा नहीं। इवन ज़्यादातर बच्चे वैसे ही होते हैं जिनके पास बहुत तगड़ी गॉड गिफ्टेड इंटेलिजेंस नहीं होती, बट 2 साल तक मेहनत करने की कैपेबिलिटी होती है। हाँ, हो सकता है वो भी बच्चा मेहनत करेगा जो इंटेलिजेंट भी है और जो मेहनत भी ज़्यादा करता है, वो बेस्ट रैंक्स अचीव करेगा, बिल्कुल करेगा। बट आपको तो अपने प्रेजेंट से बेटर करना है ना। आप अगर उसको देख के छोड़ दिया कि यार ये तो बहुत आगे है, मैं तो कभी इसके आसपास भी नहीं पहुंच पाऊंगा, तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि आपने तो, अगर किसी के पास गाड़ी चलाने के अंदर आप एक बाइक पे जा रहे हो और किसी के पास स्पोर्ट्स कार है फॉर एग्जांपल, सो बात यह है कि आपने उसकी स्पोर्ट्स कार देखी और आपने सोचा कि यार मैं तो इतना जल्दी नहीं कर सकता, इतना जल्दी नहीं पहुंच सकता, तो आप अपनी बाइक स्टार्ट ही मत करो। द पॉइंट इज, आप जिस पॉइंट पे अभी हो आपको उससे तो बेटर करना है, तो आपको बाइक स्टार्ट करके चलना पड़ेगा। आप धीरे चलोगे, वो हो सकता है तेज चले। कछुए और खरगोश वाली कहानी जो आती है कि खरगोश बहुत आगे बढ़ गया, फिर कहीं ना कहीं उसको लगा कि यार इतना सब पीछे रह गया, मैं रुक जाता हूँ। बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग ये भी करते हैं कि उनको लगता है हाँ यार सब इजी 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 चल रहा है, कोई बात नहीं, अपन चिल मारते हैं,
और फिर उनका जो है वो आपसे पीछे हो जाएंगे रेस में। सब आपको, आपके पास क्या क्या है, अब आप उस चीज़ को देखिए। अगर आप ये चीज़ फील कर पा रहे हैं कि यार कोई और ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रेजिलियंस डेवलप करनी पड़ेगी, आपको मेथड्स डेवलप करने पड़ेंगे, आपको कंसिस्टेंसी डेवलप करनी पड़ेगी। आपको दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि भाई कोई और जो है अगर वो उसके पास गिफ्ट है तो मुझे कंसिस्टेंसी उससे बेटर चाहिए। आपको सिस्टम बेस्ड अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी। आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आप कोशिश कर सकते हैं अपना माइक्रो एनवायरनमेंट अच्छा बनाने के लिए कि यार ये मेरे पढ़ने की जगह है, यहाँ पे मैं बढ़िया से पढ़ाई करूँगा। आप कोई अपना रोल मॉडल डिसाइड कर सकता है कि भाई ये मेरा रोल मॉडल है, इसने भी जो है बहुत कम इंटेलिजेंस के साथ या फिर बहुत ही कम रिसोर्सेज के साथ स्टार्ट करी थी और धीरे धीरे करके ये बहुत आगे बढ़ गया। कोई भी रोल मॉडल डिसाइड कर सकता है। इट्स लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट कि भाई आपको मैजिक पे काम करना पड़ेगा, मैजिक पे बिलीव करना पड़ेगा कि हाँ यार कंपाउंड इंटरेस्ट इज मैजिक। आपको थोड़ा थोड़ा, आपके पास थोड़ा है, आप थोड़ा इन्वेस्ट करिए। आपके पास उतनी एनर्जी नहीं है, उतना ज़्यादा इंटेलिजेंस नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी आपको ट्राई करना है, आपको सिस्टम्स बनाना है। तो यस, देर आर पीपल हु आर इंटेलिजेंट। फाइनल वर्डिंग्स, बहुत लोग हैं आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट मिलेंगे, आपसे ज़्यादा रिसोर्सफुल होंगे, बहुत हद तक आपसे ज़्यादा बेटर आपको दिख रहा होगा, बट उनको देख के अगर आप डिमोटिवेट होते हैं तो आप खुद के साथ कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। आपको अपने आज से बेटर होना है। अब मैं ये नहीं कहता कि यार कंपेयर करो ही मत, किसी और से कंपैरिजन आना ही नहीं चाहिए, नहीं तुमको ऐसा सोचना चाहिए वैसा। कंपैरिजन ह्यूमन एग्जिस्टेंस का बेस है। आप कंपेयर करोगे, आपको बुरा लगेगा। पॉइंट ये है कि आपको खुद को समझाना पड़ेगा कि ठीक है वो अब मुझसे बेटर है, हो सकता है करता रहे, फिर भी अगर मैं छोड़ दूंगा तो मैं तो कहीं नहीं पहुंच पाऊंगा। मुझे वापस से खुद से बेटर कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। जो मैं आज हूँ मेरा कल उससे बेहतर होना चाहिए, उसके लिए आज मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। आई होप दिस वीडियो मेक सेंस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, एंड आप कमेंट में लिख सकते हैं मैं किन किन टॉपिक्स को कवर करूं। मैं फ्यूचर में उन टॉपिक्स को उठाऊंगा। थैंक यू सो मच।